माइक में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। राज फिजिकल एजुकेशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने शॉर्ट टिश्यू के बारे में बताया था, जिसे बोलते हैं अपन स्पोर्ट्स इंजरी। लेकिन मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्पोर्ट ट्रेनिंग। लेकिन वो वाला जो टॉपिक बनाया था, मैंने वीडियो बनाया था उस पे टिश्यू बोन मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था। लेकिन इस वीडियो के तुरंत बाद हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। अब आता है आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग। कोई भी गेम खेलने के लिए या कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए ट्रेनिंग लेना या ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। यदि आप ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आप उस गेम को या किसी चीज को आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो। ट्रेनिंग के लिए हम केवल करेंगे स्पोर्ट्स की बात। गेम खेलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अब सबसे पहले आता है आपका फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग में क्या होता है आपका? फिजिकल ट्रेनिंग में आपकी बॉडी कैसी है, आप कौन सा गेम खेल सकते हो, आपकी स्टेमिना कैसी है, आपकी मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप ये सारी चीजें आती हैं आपकी फिजिकल ट्रेनिंग में। और यदि आप डाउन भी हो तो फिजिकल ट्रेनिंग के द्वारा आपको इम्प्रूव भी किया जाता है। अब दूसरा आता है आपका टैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे बोलते हैं रणनीति। गेम खेलने से पहले, गेम्स खेलने से पहले या बीच गेम में या गेम के बाद या टाइम आउट के बाद आपको रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसा गेम होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको गेम की रणनीतियां बनाई जाती हैं। जैसे आप जो भी रणनीति बना के गए गेम में या ट्रेनिंग में, उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए तो आप बीच गेम में भी रणनीति बना सकते हैं। जे क्वालिटी एक हर प्लेयर के पास होनी चाहिए रणनीति बनाना। जो सामूहिक गेम होते हैं, जैसे जो टीम गेम होते हैं, उनमें बहुत जरूरी है। जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ और वॉलीबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, खो हुआ, इन गेमों में रणनीति बहुत जरूरी है। और किस कंडीशन पर कब बनानी पड़े ये भी कंफर्म नहीं रहता है, क्योंकि गेम होने से पहले आप दूसरी रणनीति बनाए थे और जब हारने लगे तो आपको दूसरी रणनीति बनानी पड़ेगी। अब आता है टेक्निकल गेम। क्योंकि जब आप मैच खेलोगे तो हर प्लेयर गेम खेल के जानता है, लेकिन सब प्लेयरों की गेम की टेक्निकल और टेक्निक अलग अलग होती है। कोई क्रिकेट का एग्जाम्पल देते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, कोई शॉट अच्छा डालता है, कोई शॉट अच्छा डालता है, कोई शॉट पिच अच्छा डालता है। तो सब लोगों का अलग अलग टेक्निक होती है। लेकिन कई खिलाड़ी बोलते हैं कि हर गेम में शॉट पिच भी बॉल अच्छा खेलती, बाउंस बॉल भी अच्छा खेलती और बाउंसर भी अच्छा खेलते हैं। तो टेक्निकल पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब आप अपनी टीम के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो, आप जीत सकते हो। अब आता है आपका मेंटली ट्रेनिंग। गेम खेलने के लिए मेंटल प्रिपेयर जरूरी होना गेम का हर चीज के लिए जरूरी है। मेंटल प्रिपेयर हर चीज के लिए, आप एजुकेशन से देखिए या गेम से देखिए। जैसे एजुकेशन गेम से देखो, आपकी एक कंडीशन ये आ जाती है कि आपको ये लगता कि हम मैच हारने वाले हैं। यदि आप वहां डाउन हुए या अपने आप से ही हार मान ली तो आप मैच जरूर हारोगे। यदि आपने सोचा नहीं अभी तो आप जीत सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर किया और अपने खिलाड़ियों को भी प्रिपेयर किया तो आप मैच जीत सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप। इसमें क्या हुआ था,
जब मैच हारने की कंडीशन में आ गई तो जो रोहित शर्मा प्लेयर है उसने क्या किया, हार्दिक पांड्या को बॉल दी। तो उसने क्या अपनी पूरी मेहनत से पूरा दिमाग लगा के बॉलिंग की। वो उस टाइम पे बैटिंग कर रहा था क्लासन और मिलर। बॉलिंग उसने इस तरीके से की, कोशिश देखी विकेट लिया जाए। तो उसने इस तरीके से अपने मुस्तवाद से अच्छे से बॉल की तो विकेट मिल गया। लेकिन उस टाइम अगर अपने मेंटली प्रिपेयर नहीं होता तो उस समय वो मैच हार नहीं सकता। तो हर गेम के लिए हर चीज, जैसे एग्जाम में आप एग्जाम लगा लो, कोई भी एग्जाम देते हैं, आप एग्जाम हॉल के बाहर जाने लगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, एक से अच्छे हमसे पढ़ने वाले हैं। यदि आप वहाँ डाउन होंगे या अपने आप को गिरा के हम कर होंगे तो आप वहाँ सिलेक्शन नहीं पा पाओगे, या अब जितना अच्छा आप करना चाहते हो उतना अच्छा कर नहीं पाओगे। इसलिए मेंटल होना बहुत जरूरी है। अब आता है आपका नया ओवरलोड। ओवरलोड में क्या होगा, जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं उससे ज्यादा आप लोड लेंगे। जैसे आप वेट लिफ्टेड हुआ, वेट लिफ्टेड में क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी है 10 किलो वेट उठाने की, आप उठा रहे 70 किलो, तो क्या होगा, एक होगा मसल्स में दिक्कत होगी, अपनी बॉडी में दिक्कत, अगले दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, अगले दिन कुछ सही नहीं करोगे। इसलिए जितनी बॉडी में कैपेसिटी है उतना ही आपको लोड लेना चाहिए। इसलिए इसे हम ओवरलोड बोलते हैं। लेकिन ओवरलोड का एक तरीका होता है, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बाद आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करोगे। जैसे वेट लिफ्टिंग में पहले 5 किलो वेट उठाया, 10 किलो, 15 किलो, ऐसे धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटीज में, रनिंग में, एथलेटिक्स में, मैराथन में पहले आप दो राउंड लगाए, ग्राउंड के फिर 3 से 4, ऐसे ऐसे आप इम्प्रूवमेंट किया। अब आता है ओवरलोड। ओवरलोड में दो होते हैं, एक्टिव ओवरलोड और पैसिव। एक्टिव ओवरलोड उसे कहते हैं जो बिना किसी हेल्प के अपने आप से सीखती है, उसे अपन एक्टिव ओवरलोड बोलते हैं। एक्टिव ओवरलोड में किसी की कोई हेल्प नहीं लेता है। जैसे आप गेम खेलने जा रहे हैं, गांव में देखा होगा, कैसे गली मोहल्ले में देखा होगा, बैठ गया चले खेलने, जो किसी को कोई सिखाता नहीं है चलने, उन्हें बोलते एक्टिव ओवरलोड। और केवल स्पोर्ट्स में नहीं, जैसे पढ़ाई में वो बिना कोचिंग के अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लेता है, तो बिना कोचिंग के इम्प्रूवमेंट, जो कोचिंग से करता है उसे कैसे बोलते हैं, उनको बिना कोचिंग का करता है एक्टिव। जो बिना कोच के इम्प्रूव करता है, बिना कोच के सीखता है, बिना हेल्प के सीखता, उसे एक्टिव ओवरलोड बोलते हैं। अब आता है पैसिव ओवरलोड, जिसमें कोच की जरूरत होती है और बिना कोच के इम्प्रूव नहीं कर पाते। जैसे पैसिव में क्या होता, अपन छोटे थे तो क्या होता था, कभी मम्मी चलना सिखाती थी, खाना खाना सिखाती थी, वो सारी चीजें आती पैसिव में। ग्राउंड में गए खेलने तो कोच ने बताया कि आपको इस तरीके से बॉलिंग करनी है, आपका बॉडी मूव होना, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करने लगे, तो उसे पैसिव ओवरलोड बोलते हैं। अब आता है सुपर कंपोनेंट। सुपर कंपोनेंट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रनिंग का। सबसे अच्छा है, आप जब रनिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप क्योंकि जब रनिंग शुरुआत करोगे तो आपका एनर्जी अच्छा रहेगा, और जैसे ही आप रनिंग आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा। तो आप क्या होगे, आपकी जो कैपेसिटी है रनिंग करने की कैपेसिटी, वो आपकी कम होती जाएगी।
और आप थक के रनिंग करना बंद कर दोगे। लेकिन सुबह कंपोनेंट में क्या होना चाहिए, आप रनिंग को कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन जिस स्पीड में आपने शुरुआत की थी या जिस स्पीड में आप रनिंग कर रहे थे उस स्पीड में आपको रनिंग नहीं करना है, थोड़ा डाउन करना है और अपने आप को रिकवर करना है। और जैसे ही आप रिकवर होंगे, एनर्जी आएगी आप, तो आप फिर से उसी लेवल पर रनिंग करना स्टार्ट कर दोगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। उसे अगर सुबह कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है और आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट करके आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। बढ़िया।